हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। हेलो, तो स्वागत है आप सबों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबों का प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए ओलंपियाड के बारे में। और आज का ओलंपियाड होगा हमारा शरीगन ओलंपियाड। अभी जैसा मैंने बताया कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। यहाँ मानना और ठानना दो बात हमारे पास है। अभी तक मैंने जितना ओलंपियाड देखा उन सारे ओलंपियाड्स में इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए मैंने ये लाइन ली है। ये एग्जाम अलग कैटेगरी का एग्जाम है। कैसे क्या होता है ये सारा डिटेल आपको हम बता रहे हैं ना तुरंत में। बस वेट कीजिए और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शरीगन ओलंपियाड। कैसे है ना जीतना है ठान करके और कैसे हारना है मान करके, ये दोनों बात आज हम बता रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ना शरीगन ओलंपियाड। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं शरीगन ओलंपियाड क्या होता है इसके बारे में ना। सबसे पहले इसका वेबसाइट लिख दिए अपना, है ना, ये अपना कर लो अपना। इसका तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही देंगे, तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है ना। फिर आपका मतलब 2024 में जो होने वाला है एग्ज़ाम, वो आपका 20th ज्योमेट्रिकल ओलंपियाड होगा। एक हमारे पास मैथमेटिशियन थे, मतलब वही आपके ये रशियन ओलंपियाड है ना, ये रसिया के देश का है। तो वहाँ के एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पर ये एग्ज़ाम हो रहा है। होते रहा है शुरू से, है ना, बहुत दिनों से, है ना। 2005 से ये एग्ज़ाम हो रहा है ना, उन्हीं के नाम पर IF शरीगन के नाम से ये एग्ज़ाम हो रहा है ना। चलिए फिर आपका 2025 में 21st ज्योमेट्रिकल ओलंपियाड होगा। यह हम लोग शरीगन ओलंपियाड के नाम से भी जिसे जानते हैं ना। वो होगा कब? 2025 में। 2024 में वो है ना 20वां संस्करण इसका कह सकता है ना अपने शुद्ध हिंदी भाषा में। चलिए तो खैर उस तो खैर अलग बात है। फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया है कि इन मेमोरी ऑफ इगोर फेडोरोविच शरीगन 1937 से 2004 तक बेचारे रहे। फिर उसके बाद उन्हीं के नाम से मतलब एक जो रशियन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, रशिया का ही है ये, और वहाँ की ये सिस्टम मतलब एजुकेशन सिस्टम है ये या इंस्टीट्यूशन है ये। और उन्होंने जैसे ये स्टार्ट किया था 2005 से, उनके मरने के बाद है ना। तो खैर जो भी हो, है ना, वहाँ से ये स्टार्ट है। फिर इसके जो जूरी मेंबर्स होते हैं, मतलब इसमें जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं या चेक करते हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिनॉन साइंटिस्ट हर जगह होता है, यहाँ नहीं हर जगह होता है। पता नहीं वो ऐड कर दिया मैंने, बस है ना, बता दिया। चलिए थोड़ा सा हमको ज़्यादा अच्छा लगता है ये ओलंपियाड, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ये लिख दिया, बात है ना। चलिए खैर जो भी एग्जाम की बात करते हैं ना, इसका जो एग्ज़ाम होता है बाबू, वो 2 राउंड में एग्ज़ाम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग क्रॉसपॉन्डेंस राउंड या इसी को हम लोग क्वालिफिकेशन राउंड के नाम से जानते हैं। और दूसरा एग्जाम का नाम है आपका बेटा फाइनल राउंड। पहला क्रॉसपॉन्डेंस या क्वालिफिकेशन, यानी पहले में पास करोगे ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, बस याद रखना, ठीक है। मेंस तो आपका यहाँ ये पीटी आपका है, ये आपका मेंस है। तो ये आपका है ना पीटी था, ये मेंस में तो मेन दिमाग है ना थोड़ा सा सरकता है। पीटी भी थोड़ा टफ ही होता है, इसका पीटी आसान नहीं होता है ना। चलिए खैर पीटी मेंस की क्या बात है, देखते हैं क्रॉसपॉन्डेंस राउंड क्या है ना, इसमें क्या क्या होता है। इसका जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट लेवल का क्रॉसपॉन्डेंस राउंड, उसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब इसको स्पेशल रशिया में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, लेकिन अलग अलग कंट्री के बच्चे भी जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसका एग्ज़ाम देते हैं। तो इसमें फर्स्ट में लिखा है कि टेक पार्ट इन क्रॉसपॉन्डेंस राउंड द प्रॉब्लम्स ऑफ विच आर पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो पेपर इंटरनेट पे आ जाता है। कब आता है बाबू? तो रिलीज द प्रॉब्लम्स इन बिटवीन दिसंबर टू जैन, मतलब दिसंबर से जनवरी के बीच में आ जाता है। तो इसका जो फॉर्म फिलअप होता है, सारा जो प्रोसेस होता है इसका, वो आपका अप्रॉक्स वही सितंबर अक्टूबर के आसपास, अभी सितंबर चल रहा है आपका। तो आप लोग है ना सर्च करना शुरू कर दो, ये आपके लिंक से, लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से सर्च करना शुरू कर दो, है ना, बस जितनी जल्दी हो सके। और बराबर सर्च करते रहो उसके वेबसाइट पे। अच्छा, इसको कैसे सर्च करना है उसका हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि ये जो सारा काम होता है वो रशिया में होता है। तो जैसे लिंक पे जाओगे ना तो वहाँ पे इंग्लिश का एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे पहले इंग्लिश के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, तब सारा चीज़ आपको इंग्लिश में आएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन भी होता है, रशियन में होता है। लेकिन अगर आप तो एग्जाम इंग्लिश में दोगे ना, तीसरा भाषा इसमें नहीं आता, या तो रशियन आता है या तो इंग्लिश आता है, और कोई भाषा में इसका एग्जाम नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इंग्लिश टच करोगे तो आपका क्वेश्चन सारा इंग्लिश वहाँ पे है ना क्लियर हो जाएगा। तो खैर फॉर्म भरने वक्त भी आपको इंग्लिश टच करना पड़ेगा और एग्जाम देने वक्त भी।
तो जैसे अपना सर्च करो और फॉर्म भराता है तो अपना फिलअप करो, सारा चीज़ जो जो प्रोसेस मांगता है उसमें अपना फिल करो, है ना। चलिए खैर देखते हैं ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, सारा मैंने बता दिया बात। फिर आपके पास है कि इसका जो प्रॉब्लम्स होता है टोटल वो 24 प्रॉब्लम्स होते हैं, और 24 में से टाइम कैसे क्या क्या होता है वो मैनेज आगे हम करवाते हैं, कैसे ड्रामा लिखा है। चलिए फिर नीचे के लाइन मेरे पास है कि यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू योर लेवल 9, 10, 11। अच्छा, और फिर एक बात नीचे लिखा है कि बट फॉर रशियन कैंडिडेट्स 8, 9, 10 एंड 11। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या डिफरेंस है वो हम बता देना चाहते हैं। रसिया में एग्जाम जो होता है इसका वो 8, 9, 10, 11 सबके लिए होता है, लेकिन हम लोगों के लिए 9, 10, 11 के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। और अगर आप 9 में हो तो अपना क्वेश्चन में लिखा रहता है 9, 10 वो अपना लिखा रहता है ना, जिस क्लास के आप हो उस क्लास के क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा ना। लेकिन रसिया का बच्चा जो है सो वो अपना 8 लेवल से वो देखता है। तो खैर हमको अपना सिलेबस देखना है ना, हम किस क्लास में है। चलिए आगे देखते हैं हम क्या है ये इसका। फिर लिखा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन रशियन और इंग्लिश, बस दो ही भाषा में होगा, पहले हम बता दिए आपको ना कि दो ही भाषा में होगा आपका। मस्ट बी डिलीवर्ड नॉट बिफोर December 1, यानी 1 दिसंबर 2023 से पहले आप सबमिट नहीं कर सकते ना। मतलब ये पुराना डेटा है, ये मतलब आपका इस साल बदल जाएगा ना, वही आपका रहता है 1 दिसंबर 2024 हो जाएगा और वो 25 वाला बात हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद जो है सो लेटर एंड नॉट लेटर ऑन द March 1, 24, मतलब ये पिछले साल की बात है कि 1 दिसंबर 2023 से पहले और 1 मार्च 2024 के बाद आप फिल नहीं कर सकते है ना। वो जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप लोग नहीं भेज सकते हैं, इसके बीच में आपको भेजना है ना। अच्छा, फिर उसके बाद 1 मार्च के बाद भी नहीं भेज सकते हैं। लेकिन इस साल क्या होगा, इस साल क्या हो जाएगा 1 दिसंबर 2024 और 1 मार्च 2025 हो जाएगा। इस बार अगर फॉर्म भरोगे आप तो मतलब सोच लो बाबू, ये ओपनली चैलेंज करता है 3 महीने का। इस 3 महीने के भीतर जो है, मतलब 3 महीना कौन सा, दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में है ना, ये 2.5-3 महीना का टाइम जो होता है, इतने समय में आप जो 24 क्वेश्चन है उस 24 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बेटा आप दुनिया के जिस कोने से मन हो, जिस बुक से मन हो, आप वहाँ से सर्च करो या खुद से मन हो बनाओ, जिस टीचर का हेल्प लेना हो, जिस विद्वान का हेल्प लेना हो, वहाँ से क्वेश्चन को बनाओ और इस वेबसाइट पे, जो वेबसाइट मिलेगा आपका, उस वेबसाइट पे आप 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 1 मार्च 2024 के बीच में आप लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बन गया 5 दिसंबर को, आपको क्वेश्चन नंबर 1 बन गया इसका, तो आप उसी दिन जो है सो PDF फॉर्मेट में अपना उसको भेज दो उसके वेबसाइट पे, वो अपना चेक करता रहेगा ना। 10 दिसंबर को क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, उसको भेज दो, बनते जाए भेजते जाओ, बनते जाए भेजते जाए, ये इसका प्रोसेस होता है। मतलब आप घर में बैठ के बनाओ। याद रखना, मैंने पीछे इंडिया में अगर ऐसा एग्जाम स्कूल में होता हम उसकी बुराई कर रहे थे, लेकिन यहाँ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होता है, कोई साधारण क्वेश्चन नहीं होता है ये। हाँ, हमारे स्कूल में भी जो NMTC का जो एग्जाम होता है या SF का जो एग्जाम होता है, वहाँ क्वेश्चन लाए उस लेवल का, इस लेवल में टीचर के पसीने छूट जाए, टीचर को है ना माथे का पसीना निकालना पड़े, और तब देखो कैसे भी एग्जाम लिया जाए, मजा आएगा मुझे और मेरे बच्चे को भी। एग्जाम में चैलेंज नहीं तो वो एग्जाम किस काम का, ये सबसे मतलब मेन प्रॉब्लम मेरे पास। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, मतलब एक प्रॉब्लम को आप दुनिया के जिस कोने से बनाओ आपकी मर्जी। यहाँ तक कि ये भी है ना आगे लिखा हुआ ऐसा बात कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को किसी बुक से देख करके बनाए हो तो आप लिख दो फलाने बुक के इस कॉन्टेक्स्ट से, इस पेज नंबर से मैंने देख के लिखा है। हाँ, बशर्ते कि वो बुक रिकॉग्नाइज होना चाहिए ना, वो बुक ऑथोराइज होना चाहिए, रोड छाप किताब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टू अपलोड योर वर्क इंटर द वेबसाइट, इस वेबसाइट पे करना है, अपना वेबसाइट देख लो बेटा। इंडिकेट द लैंग्वेज, अपना वो लैंग्वेज दिखाना, इंग्लिश, रशियन तो हमको है नहीं, हमको तो इंग्लिश दिखाना पड़ेगा। इन द राइट अपर पार्ट ऑफ द पेज, है ना, वो ऊपर लिखना पड़ेगा इंग्लिश, है ना, स्पेशल। वो अपना प्रोसेस दिया है ना, प्रेस करो, है ना, रजिस्ट्रेशन लगाओ, मतलब उसमें ऑप्शन आएगा इन द लेफ्ट अपर पार्ट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, वो सारा इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, वो सारा काम करो उसको देख करके ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे लिखा है बाबू कि द सॉल्यूशंस ऑफ ईच प्रॉब्लम, ध्यान से सुनना, एंड ईच पार्ट ऑफ इट इफ एनी, मतलब अगर तुम पार्ट की भी बात करते हो, मस्ट बी कंटेन्ड इन अ सेपरेट PDF। चलिए, तो सेपरेट PDF डॉक्स और अपना जो भी JPG में भी आप भेज सकते हो, है ना।
फिर आपके पास है कि इफ द सॉल्यूशन इज कंटेंट इन सेवरल फाइल्स देन पैक देम टू एन आरके जिप और रार, वो अपना वो है ना, वो अपना फाइल का नाम अपना लिखा है, एंड लोड इट, एंड जैसे अपना वो उसको अपलोड करना है, वो ऑप्शन आप लोग जानते हो कैसे अपलोड करना पड़ता है ना। चलिए, वी रिकमेंड टू प्रिपेयर द पेपर यूजिंग कंप्यूटर और टू स्कैन, वो अपना लिखा है कि है ना, आप लोग स्कैन वगैरह करके भेजो, ज़्यादा अच्छा होगा, पीडीएफ से ज़्यादा अच्छा होगा, तो स्कैन करके भेजो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगा ना। चलिए, इफ़ यू अपलोड द सॉल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम्स मोर देन वंस then only last version is retained in the checking system। मान लो कि एक ही क्वेश्चन एक बार बनाए, 2 दिन के बाद अगर ना ये अच्छा नहीं था, ये क्वेश्चन बना के भेजता है, ऑनलाइन भेजना ना, भेज देते हैं बना करके, बिहारी बुद्धि लगा दिया अपना, तब क्या होगा बाबू, आपके पास थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। वो क्या करेगा, जो अंत में भेजोगे सिर्फ उसी को करेगा ना। then once then only the last version, अगर मान लो कि तुम भेजा लास्ट वर्जन से अगर अच्छा तुम्हारा फर्स्ट वर्जन है, मतलब ऐसा हो सकता है कभी कि पहले ही मेरा है ना, मतलब जो लेवल था वो अच्छा हो और लास्टे वाला खराब हो, और हम लोग में भेज दिए कि यह ना, तो ये तो सही होगा ना, लेकिन आपका वो पहला वाला खत्म हो जाएगा और लास्टे वाला वो है ना चेक करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बस इफ यू नीड टू चेंज समथिंग इन योर सॉल्यूशन देन यू हैव टू अपलोड द होल सॉल्यूशन अगेन, ये आप लोग कर सकते हैं ना, लास्ट वर्जन अपना भेजेगा। लास्ट, फिर आपका है कि आफ्टर अपलोडिंग लॉग इट, फिर आपका है आफ्टर अपलोडिंग लॉग इन टू द सर्वर ओपन द लोडेड फाइल एंड चेक इट्स करेक्टनेस, वो अपना वो सब बैलेंस लिखा है। इफ यू हैव एनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स विथ अपलोडिंग द वर्क्स अप्लाई द जियो मैसेज, वो अपना लिखा है कि आप लोग इस वेबसाइट पे आप लोग भेज सकते हैं अंतिम में, अगर वहाँ नहीं हुआ तो आप लोग इस पर ही भेज सकते हो ना। डोंट सेंड योर वर्क टू दिस एड्रेस, ये अपना डोंट सेंड योर वर्क टू दिस, वर्क नहीं भेजना आपको ना, वो लिखा है कि मतलब प्रॉब्लम्स हो अगर अपलोडिंग में, तब ये चीज़ आपको मैसेज करना है, लिखा ना कि ओपन द लोडेड फाइल, ठीक है। फिर आपके पास है कि आफ्टर अपलोडिंग लॉग इनटू द सर्वर ओपन द लोडेड फाइल एंड चेक इट करेक्ट, मतलब लिखा है कि जगह अगर आप अपलोड कर देते हो उसके बाद आप लोग उसको निकाल कर चेक करो कि कहाँ सही है कहाँ गलत है, एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं ना। लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस वेबसाइट पे जा करके, मतलब यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हो इस पर जा करके, है ना। लेकिन बोल दिया कि यहाँ पे आप लोग भेजना नहीं है, सिर्फ चेक कर सकते हो इस पे, आप लोग भेज नहीं सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन डोंट सेंड योर वर्क टू दिस एड्रेस, आपको चेक करना है सिर्फ अपने करेक्टनेस का, आपको भेजना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं ना। चलिए फिर लिखा आपके पास कि अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ईच प्रॉब्लम कॉस्ट 7 पॉइंट्स, मतलब 7 मार्क्स का एग्जाम होता है एक क्वेश्चन, तो 24 क्वेश्चन है, गुना 7 कर दो कितना होता है ना। अब पार्शियल सॉल्यूशन, मान लो कि आप किसी क्वेश्चन में आधा ही बनाए हैं, तो उसके लिए जैसे कैसे कि हमारे 10th बोर्ड सीबीएसई में है ना स्टेप मार्किंग मिलता है, तो यहाँ भी आपको 1 to 6 में स्टेप मार्किंग मिलेगा, है ना। मान लो कि आप आधा ज़्यादा कुछ बनाए तो 3, 4, 5 ऐसे करके मार्क्स भी दिया जाता है ना।
और उसके बाद जो है सो आपका 0 मार्क्स मिलता है, कोई अगर सिग्निफिकेंट नहीं है ना, मतलब बेकार सॉल्यूशन है, आपको 0 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेंट इज द सम ऑफ द, मतलब वो पूरा है ना ऐड करके मार्क्स आपको फिर भेज दिया जाएगा कि आप लोग है ना 100 नंबर लाए हो, 50 नंबर लाए हो, वो अलग अलग बताया जाता है ना। 30 35 40 नंबर लाते लाते लोग थक जाते हैं ना, मतलब क्वेश्चन होता है यार, लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है ना। एक बार पेपर निकाल के देखना और 2-4 क्वेश्चन टच करके देखना कि कितना बना पाता है ना। हम इसका जो क्वेश्चन पेपर कैसे निकालना है वो हम बता देंगे आपको, है ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फिर द लिस्ट ऑफ द विनर्स वन विल बी पब्लिश्ड, ये आपको 1 गलती से लिखा ना, चलिए ये आपका है ना। फिर आपके पास है कि द लिस्ट ऑफ द विनर्स, ये फालतू है ना, विल बी पब्लिश्ड ऑन दिस वेबसाइट पे आएगा 1 जून 2024 को आपका रिजल्ट आ जाएगा ना। अपना डेट देख लो कब आएगा, और अगले साल चूंकि आप लोग एग्जाम इस साल दोगे ना, तो अगले साल आपका वही जून 2025 में आएगा आपका रिजल्ट, ये अपना ध्यान रखें, ठीक है। बस यही टाइम यही रहता है, 2-4 दिन का आगे पीछे। तो आप लोग सितंबर अक्टूबर से फॉर्म देखना शुरू कर दो, और अपना जो एग्ज़ाम होता है वो आपका वो कंटिन्यू दिसंबर से स्टार्ट करना है, और 1 दिसंबर से भेजना शुरू करना है, 1 मार्च तक भेजना, बीच में बनते जाए भेजते जाओ, बनते जाए भेजते जाओ, और आपके बाद फिर 1 जून को रिजल्ट आएगा, देख लो अपना कितना मार्क्स आया कितना मार्क्स नहीं आया है। लिखा है आपका कि इफ़ यू वांट टू नो योर डिटेल रिजल्ट्स, मतलब चाहते हो कि पूरे डिटेल के साथ मेरा रिजल्ट आ जाए, कहाँ सही किए कहाँ गलत किए, प्लीज़ अप्लाई टू जियोसर, ये आपका लिंक दिया है, इस पर आप लोग सर्च कर सकते हैं, इस पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, पूरा फुल डिटेल सॉल्यूशन है ना, कहाँ मिस्टेक हुआ कहाँ क्या हुआ सारा चीज़ मिल जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर है ना, एक अलग से वीडियो में इसके क्वेश्चन पेपर का हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये जो पेपर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे है ना क्या करना है वो आप लोग है ना सिर्फ पढ़ के देखना, और कुछ समझ में आए तो बनाना अपना, बाकी डिटेल से एक वीडियो हम इसका क्वेश्चन पेपर बनाने का प्रयास करेंगे, आपको बताएंगे कैसे बनाना है कैसे क्या करना है ना। चलिए, और फर्स्ट लेवल में जो विनर होगा वो सेकेंड राउंड के लिए फाइनल अपना आएगा, और इन एडिशन विनर्स ऑफ रीजनल ज्योमेट्रिकल ओलंपियाड आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द फाइनल राउंड। खैर वो लिखा है कि इन एडिशन विनर्स ऑफ रीजनल, ये है ना ये रशियन के लिए स्पॉट ऑफ है ना, मेन हमारे पास है, हम जो एग्जाम देंगे फर्स्ट राउंड पास करेंगे, सेकेंड राउंड में हम जाएंगे ना। चलिए फाइनल राउंड क्या होता है आपका, तो फाइनल राउंड में कुछ खास नहीं है, नॉर्मल लाइन लिखा है आपका कि द फाइनल कॉन्टेस्ट इज हेल्ड एन ओरल एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट। सोच लो कैसा क्वेश्चन आता होगा, और ओरल एग्जाम इसका, तो ओरल है ना जो भी एग्जाम होता है इसका फाइनल राउंड इन जुलाई टू अगस्त 2024, अगले साल 25 में होगा, इन मॉस्को रीजन, मतलब ये मॉस्को में होता है, लेकिन कभी कभी देखो मैंने एक रीजन बताया है, लेकिन कभी कभी ये देखो है ना हुआ क्या था कि 2022 में चिंता एक ओलंपियाड की तैयारी करने की कोचिंग सेंटर है जो कर्नाटका है ना, मतलब साउथ इंडिया में है ये मेनली रूप से, और वहाँ इसकी तैयारी का है ना, फुल्ली इंग्लिश मीडियम कोचिंग है ये, कोई हिंदी मीडियम का है मतलब ये नहीं होता ना। एंड हॉस्टेड द फाइनल राउंड ऑफ शेरिगन ज्योमेट्रिकल ओलंपियाड इन कोलकाता सेंटर, मतलब वो लेके गई थी कोलकाता में, और वहाँ वो ऑर्गेनाइज करवाई थे ना, चिंता नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ से कांटेक्ट करके वो अपना ठेका पटा ली और वो एग्ज़ाम करवाई थी इंडिया में स्पेशल है ना, और इंडियन पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो ये कभी कभी होता है, हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है ना। चलिए हो सकता है कि इस बार भी ले लें, है ना, देखते हैं कब क्या होता है। दिस इज इन कोलैबोरेशन विद द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फ्रॉम मॉस्को सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग मैथमेटिकल एजुकेशन, वो अपना है ना एक कोलैबोरेशन सिर्फ था, एग्रीमेंट था, कुछ नहीं था ना। तो खैर जो भी हो, ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ का एग्ज़ाम अगर यहाँ हो तो बहुत अच्छा होता है, ये चीज़ ना, मतलब लोग परेशान नहीं होते हैं, आराम से एग्ज़ाम दे देते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट मैंने लाइन लिखा है, हमें देखना जरा कि दैट इज़ द पार्टिसिपेंट्स मेक देयर ड्राफ्ट्स एंड फिगर्स, मतलब वो जो आपको सॉल्यूशन देना होता है सेकेंड चांस में, जो ओरल एग्जाम होता है उसमें, ये ड्राफ्ट्स के तौर पर, मतलब है ना वो ऐसा क्वेश्चन ही पूछेगा ज्योमेट्री वाला कि वो है ना फिगर बना करके जैसा भी आपको वो उसके द्वारा आप लोग से समझाना है, जो भी सॉल्यूशन देना है आपको, मतलब आपको कंप्लीट पेपर नहीं दिया जाएगा ना, ड्राफ्ट या फिगर्स के द्वारा ही सॉल्यूशन देना। एंड द डिलीवर देयर सॉल्यूशंस इन ओरल फॉर्म टू ज्यूरी यूजिंग देयर ड्राफ्ट्स एंड फिगर्स, वही मैंने बता दिया। फिर आपके पास है कि द
ओनली पॉसिबल मार्क्स आर 1, है ना, 1 मार्क्स होता है अपना, है ना। जैसे पूछा आपसे क्वेश्चन बताया, 1 मार्क्स मिल गया, आप बैठ जाइए, कहानी खत्म आपका ना। आप जीत गए, बता दिए तब, है ना, और नहीं बताए तो 0 मार्क्स आपको मिलेगा ना। बताना ही मुश्किल होता है भाई, काफ़ी मतलब सोच लो कि थोड़ा सा लेवल अच्छा ही होता है, तभी तो ओरल एग्जाम ले रहा है। ओलंपियाड आखिर कुछ लेवल होता होगा तब तो ओलंपियाड में जो है सो ओरल एग्जाम ले रहा है, मैथ्स में भी, ज्योमेट्री में, मतलब कुछ तो दम होगा इसका। ये इसको साधारण मत समझना, ठीक है। और अगर चाल ये तो कुछ है भी नहीं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ईच पार्टिसिपेंट हैज़ 3 अटेम्प्ट्स टू डिलीवर, मतलब 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलता है। अपना सॉल्यूशन दीजिए, बताए तो अच्छा, ना बताए तो गए काम से, कोई दिक्कत उससे नहीं है, अपना घर लौट के चले आइए। खैर ओवरऑल जो भी हो बेटा, अगर आप फर्स्ट लेवल का भी एग्जाम देते हो, अगर पास करते हो तो उसे ज्योमेट्री में एक पकड़ आ जाएगा आपका ना, अच्छा खासा पकड़ आ जाएगा। ज्योमेट्री का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, उस पर काम करना, मज़ा आ जाएगा। एक से एक ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आपको बनाने को मिलेंगे। तो आप फिर जो भी हो, मतलब ज्योमेट्री में अगर अच्छा करना है ये एग्ज़ाम आप लोग ट्राई कर सकते हो ना। खैर आगे बढ़ते हैं ना, चलिए तो है ना, कहानी ख़त्म करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ओलंपियाड के बारे में, AMC के बारे में ना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, थैंक यू।